नमस्कार दोस्तों, बहुत मज़ेदार टॉपिक है आज का। ऐसा कहा जाता है कि भाई जिसकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत है उसको सभी सुख प्राप्त होते हैं उनके अपने जीवन में। और देखने में भी ये आया है, लोग शुक्र ग्रह को धन का कारक कहते हैं। और शुक्र जिसका मजबूत है वो लग्जरी सामान वस्तुएं खरीदने के लिए अधिक लोन, अधिक उधार पैसा ना ले तो शुक्र बहुत अच्छा परिणाम देगा। आज चर्चा है वो शुक्र की राशि के ऊपर है। एक बार फिर से सुन लीजिए, आज जो चर्चा है वो राशि के ऊपर है। भाव के ऊपर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। इसलिए आज के विषय में शुक्र ग्रह का भाव से कोई संबंध नहीं है। 1 से 12 भाव में किसी भी भाव में हो, उन पे कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ राशि के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, हमने 1 से 12 राशि में शुक्र को लिखा हुआ है। तो खोलिए अपनी जन्म कुंडली और देखिए आपकी जन्म कुंडली में शुक्र कौन सी राशि में बैठा है, मतलब वहाँ पर कौन सा अंक लिखा हुआ है। तो आज का मुद्दा है, जिस राशि में हमारा शुक्र है जन्म कुंडली में, वो हमें बताएगा कि हमें कौन सी जगह प्यारी लगेगी, कौन सी जगह पर हमें सुख मिलेगा और कहाँ हमको इस तरह के लोग मिलेंगे जो जीवन भर हमारा साथ निभाएंगे और हमें प्यार देंगे, प्रेम देंगे। और प्रेम का जो बंधन है दोस्तों, वो सबसे बड़ा बंधन है। और शुक्र लोगों के साथ प्रेम का बंधन मजबूत करवाता है। जो काम करोड़ों में नहीं हो पाता है, जिसके साथ प्रेम है, वो आपके लिए बिना मेहनत के ऐसे ही कर देता है। तो प्रेम कहाँ से मिलेगा, किस जगह पर मिलेगा, किस व्यक्ति से मिलेगा, शुक्र की राशि तय करती है कि शुक्र किस राशि में विराजमान है आपकी जन्म कुंडली में। और जो बड़े बड़े धार्मिक गुरु है, बड़े बड़े पॉलिटिक्स लीडर है, जिसके एक इशारे पर लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ लग जाती है, उनकी कुंडली में शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं अच्छी राशि में मजबूत स्थिति में विराजमान होता है। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं शुक्र ग्रह की प्रत्येक राशि में चर्चा, 1 से 12 राशि पर चर्चा। तो आ जाइए, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि में। यदि आपका शुक्र मेष राशि में विराजमान हो, 1 नंबर की राशि में हो, तो क्या फल निकलता है। तो ये मंगल की राशि है। ये आप में कंपटीशन की भावना जरूर होगी। और कोई भी कार्य करना हो अपना, तो आप पूरी मेहनत लगाओगे, आप पूरी ताकत लगाओगे और फास्ट गति से काम करने वाले आप होगे। और जो काम एक बार सोच लिया वो जरूर करेंगे ही करेंगे। आपने जो भी एक बार निर्णय ले लिया तो आप ले लिया, आप ज़रूर उसको पूरा करने में लग जाएंगे। ऐसी क्वालिटी होती है आपकी। और आप जीवन में जल्दी से जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उत्साह में आकर आपको रिस्क नहीं लेना है, ये बात का खास ध्यान रखें। और लव अफेयर से दूर रहना है जितना हो सके आपको, उसमें आपको जल्दी नहीं पड़ना है। क्योंकि मैं इसे फर्स्ट अफेयर कहता हूँ, क्योंकि पहली नज़र में हमें कोई अच्छा लगे वो प्यार नहीं होता। 3-4 मुलाकात के बाद उसकी आत्मा, हमारी आत्मा क्या कहती है वो प्यार होता है। मंगल मालिक है, तो इनके कारण जातक की जो पर्सनालिटी है वो इस तरह की कि जब इनके काम में कोई दखलबाजी करे, इसकी बात कोई काटे, तो गुस्सा बहुत आ जाता है जातक को। एकदम ऐसा गुस्सा कि व्यवहार जानवरों की तरह हो जाता है। इन पर कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है आपको सफलता प्राप्त करने के लिए। और जातक बुद्धिमान बहुत है, लेकिन मन चंचल है जातक का। ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसी सोच रहती है जातक की। लेकिन आपको जो मिला है उसका सुख लीजिए, उसके बाद आगे चलना है आपको। जातक को आराम पसंद है, लेकिन एक लिमिट से अधिक होना घातक हो सकता है। जातक क्रोधी भी है और
आपको सबसे बड़ी बात एक खास ध्यान रखनी है, आपका कैरेक्टर अच्छा रखना है। जिनसे शादी हो गई वो गुणवान हो या ना हो, उसमें कोई दोष हो या ना हो, उसको साथ में रखकर आपको स्वीकार करे। फिर दूसरी ओर नहीं देखना है आपको। दूसरे लड़की लड़को बहुत आएंगे, लड़की लड़के बहुत आएंगे आपके जीवन में, लेकिन आपका यूज करके आपको धोखा दे के चले जाएंगे। इनसे अच्छा है आप पहले ही समझ जाए, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा 4 बंदों के बीच किसी को ऐसी बात नहीं कहनी है कि उसके दिल को चोट पहुँचे। और जो आपके बहुत करीबी है उनसे कुछ भी कीजिए, मस्ती कीजिए, मजाक कीजिए, तो आपकी लाइफ बहुत सुंदर रहेगी। और आपको जो प्यारा लगता है उनकी बुराई नहीं सुन पाते हैं आप, और लड़ाई और बहसबाजी हो जाती है उसके कारण, और आप लड़ाई और बहसबाजी करने लगते हैं। उन स्थिति में आपको शांत रहना है और सोच समझकर बात को निपटाना है। ये थी हमारी मेष राशि में चर्चा। आगे हम दूसरी राशि की चर्चा करते हैं। यदि 2 नंबर की राशि वृषभ राशि शुक्र की अपनी राशि है, तो आप अपना कैरेक्टिव अच्छा रखें तो अच्छा होगा आपके लिए। अच्छे काम करके सुख महसूस करते हैं आप। कोई आपकी तारीफ कर दे, कोई आपके काम की तारीफ कर दे, आपको बहुत खुशी मिलती है। और आसपास की घटना से आपको जो आसपास की घटनाएं आपका जो व्यवहार है, जो काम है, उस पर बहुत प्रभाव डालती है। और अपना टैलेंट दिखाने में आपको बहुत मज़ा आता है। और भाई किसी के साथ आपका झगड़ा हो जाए तो आपको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, खाने पीने के मामले में अच्छी अच्छी वस्तुएं लोगों के सामने ना खाए तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि लोगों की नेगेटिव ऊर्जा आप पर प्रभाव डालेगी। और कभी खाना पड़े 4 बंदों के बीच, मजबूरी हो तो पहले सबको थोड़ा थोड़ा खिला दे, ताकि जो वो संतुष्ट हो जाए। पहले ही आप चाहते हैं कि जीवन में सभी वस्तुएं राइट हो, सही पोजीशन पर हो, घर में सभी वस्तु सही पोजीशन पर रखी हुई हो, घर बिखरा ना हो, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है। जो आजकल का टाइम है, तो थोड़ा अपने आप पर काबू पाना पड़ेगा आपको। ऐश्वर्यवान है आप, परोपकारी है आप, लेकिन पात्र कुपात्र देखकर दान करना चाहिए आपको। विद्वान है आप, उसमें कोई शंका नहीं। और टिप टॉप रखना चाहते हैं अपने लाइफ पार्टनर को भी और अपने पास जो सामान है उसको भी। और स्वभाव बहुत सुंदर है आपका। स्वभाव के कारण कई पुरुष या स्त्री दिल में बसते हैं। आपके स्वभाव के कारण कई पुरुष या स्त्री के दिल में आप बसते हैं। आप और संगीत के शौकीन हैं। आप आज़ाद से रहने वाले लोग हैं। आप किसी के अंदर काम करना पसंद नहीं करते, आपको थोड़ा मुश्किल लगता है। और वृषभ में जब शुक्र ग्रह विराजमान हो तो देखा गया है कि एक बार मूड ऑफ हो गया तो काम करोगे ही नहीं आप, फिर आपको मनाना मुश्किल है। आपको इनके अलावा शुभ कार्यों में रुचि है। आपके शुभ कार्यों में खर्चे होते रहते हैं। घर में मांगलिक कार्य होते रहेंगे और मन खुश रहेगा। लोग भी तारीफ करेंगे कि वाह भाई, जहाँ इसने खर्चा किया वो अच्छा किया, अच्छी जगह पर किया। यूनिक जगह पर जाने का शौक है आपको, और आपको वहाँ सुख और शांति मिलती है। आगे बात करते हैं तीसरी राशि
मिथुन की, तो जब तीसरी राशि मिथुन में शुक्र ग्रह विराजमान होता है तो क्या फल निकलता है। अगर भाई बुध की राशि में शुक्र विराजमान हो जाए 3 नंबर की राशि में, तो भाई गप्पे नहीं मारने हैं आपको, दूसरों की चुगलियों पर हंसना नहीं है, दूसरों की चुगलियों का मजाक नहीं उड़ाना है, दूसरों की चुगली नहीं करनी है आपको, उसमें रस नहीं लेना है। दूसरों की बुराई का रस आपको, दूसरों की चुगलियों का रस आपको महंगा पड़ सकता है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, आपको आदत है, क्या आदत है, थोड़े शरारती है आप। जो आपको आपके साथ बुरा व्यवहार कर गया या मजाक में आपको आपकी हंसी उड़ाई, उसके बारे में ऐसी अफवाह फैला देते हो कि पूरे की पूरी सामने वाले की स्थिति बिगड़ जाती है। बाद में आप उसका आनंद लेते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो आपको टीम वर्क करना चाहिए, जीवन में टीम वर्क करना सीखना चाहिए। लोगों को अपने साथ रखिए, और टीम वर्क करना आपको जब आ गया तो आप इससे ऐसे क्षेत्र में कामयाब होगे जिसका अंदाजा आप खुद भी नहीं लगा पाएंगे। इसके अलावा वाणी मधुर रखिए, विद्वान तो आप है ही, और दूसरों की मदद जब आप करने पे आते हैं तो लीगल अलीगल नहीं देखते, गैरकानूनी तरीके से भी कर देते हो। और किसी की भी मदद करो तो थोड़ा चेक कर लेना कि मैं सेफ हूँ या नहीं। सोच समझ के बाद में ही मदद कीजिएगा, और व्यवहार में लाभ होगा। कोई नौकरी करते हो तो कोई साइड बिजनेस कर लेना, आपके व्यापार में भी लाभ होगा। कोई नौकरी करते हो तो साइड बिजनेस कर लेना, उनके बाद आपकी लाइफ में बहुत मान सम्मान बहुत बढ़ेगा आपको। इसके अलावा यात्रा भी छोटी मोटी करते रहना चाहिए, उनसे भी आपको लाभ होगा। और जब आपको बोरिंग फील हो तो चित्र बनाइए, आपको आनंद भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। जो आपको अच्छा लगे उस चीज़ का चित्र बनाइए, और जीवन में शरारत पे कंट्रोल रखिए, तो ज़रूर आपको मान सम्मान भी मिलेगा और कामयाब भी होगे अपने जीवन में। आगे बात करते हैं कर्क राशि का चंद्रमा हो चौथे राशि का, तो क्या फल निकलता है। ये चंद्रमा की राशि में जब दैत्य गुरु शुक्र विराजमान हो जाए तो क्या फल निकलता है। शुक्र किसी भी भाव में हो तो क्यों, शुक्र किसी भी भाव में हो, लेकिन जब कर्क राशि का चंद्रमा होता है तो क्यों इतनी चिंता कर रहे हो। छोटी मोटी बातों को इग्नोर कीजिए और खुश हो, खुशी महसूस कीजिए। जो आप काम कर रहे हो उनसे खुश हो। जितना मन खुश रखेंगे आप उतना स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आपका, और जितना खुश रहेंगे आप उतना लोग जलेंगे आपसे। और मुस्कान आपकी ऐसी है कि लोग देखते रह जाएंगे। आपकी फ़ोटो हंसते हुए इतनी प्यारी कि आप अपनी फ़ोटो देख लेना, संवेदनशील है आप, लेकिन एक लिमिट तक होना अच्छा है ये। इसके अलावा मानसिक तनाव नहीं लेना है आपको ये सोचना है कि मृत्यु लोक के मेहमान हैं, हम जहाँ से जो चीज़ लिया है वहाँ छोड़ के ही जाना है सब। कोई तनाव नहीं लेना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। गृहस्थ जीवन में एडजस्टमेंट कीजिए, झुकना पड़े तो झुक जाइए, माफ़ी मांगनी पड़े तो माफ़ी मांग लीजिए, लेकिन गृहस्थ जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी देनी है। गृहस्थ जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी देनी है। इनके अलावा संतान से अधिक अपेक्षा नहीं रखनी है आपको। उनको अपना जीवन जीने दीजिए, एंजॉय करने दीजिए। हमारे जो फर्ज है वो हमको निभाने हैं। और संतान आपकी अच्छी होगी, सुंदर होगी। और सबसे बड़ी बात, माता से कभी मनभेद नहीं रखना है। माता की गालियाँ आपके लिए आशीर्वाद के समान है। जितना हो सके माता की सेवा, माता के समान बुद्धि
माता की सेवा, माता का सम्मान कीजिए और बूढ़ी स्त्रियों की सेवा करनी है, मान सम्मान करना है, तो आपका लोक और परलोक दोनों सुधरेगा, अगला जन्म सुधरेगा। और धार्मिक है आप, और इस तरह के धार्मिक ज़रूरतमंदों की सहायता करते हैं और सहायता गुप्त रह के करते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। परोपकारी तो आप है ही, परोपकार करते रहेंगे तो आपका अगला जन्म भी सुधर जाएगा और आपके कर्म भी सुधरेंगे। लेकिन परोपकार पात्र कुपात्र देखकर करना है। अधिक धन आ जाए ऐसी लालच नहीं रखनी है अपने जीवन में। जितना है उसमें ही खुश रहिए और आप ऐसे लोगों से घिरे रहेंगे जो आपको अच्छे लगते हैं और आप भी उन्हें अच्छे लगते हैं। कई बार बहुत डरपोक हो जाते हैं, तो डरना नहीं है, और ज़्यादा ही डर लगे तो सामने वाले को पता नहीं चले कि आप डर रहे हो। ये बात का खास ध्यान रखना है, नहीं तो आपका मजाक बन जाएगा। और एक आप में बहुत गलत आदत है, दूसरों की वस्तु पर नज़र नहीं रखनी है आपको। आपकी नज़र दूसरों के वस्तुओं पे होती है। ये वस्तु मुझे मिल जाए, वो वस्तु मुझे मिल जाए तो कैसा रहेगा, कैसा मेरा जीवन हो जाएगा। ऐसी भावना नहीं रखनी है। अपनी चीज़ों में और अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है और खुश रहना है। ये गलत आदत आप सुधार ले अपने अंदर, तो आप जीवन में हर क्षेत्र में और हर कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। आगे बात करते हैं, सिंह राशि में जब शुक्र होता है तो क्या फल निकलता है। सिंह राशि में शुक्र सूर्य की राशि में, तो इनसे सच्चा प्यार नहीं करता, उनके साथ ये भी ड्रामा ही करते हैं। जो भी व्यक्ति इनसे सच्चा प्रेम नहीं करता, उन व्यक्ति के साथ ये लोग भी ड्रामा ही करते हैं। उनको मालूम भी नहीं होने देते कि मैं भी तेरे साथ ड्रामा ही कर रहा हूँ, और दूसरों की आंख देखकर पहचान लेते हैं कि ये सही में मेरा भला चाहता है कि मेरा फायदा उठाना चाहता है। इसके अलावा कोई इनको गिफ्ट दे तो बहुत अच्छा फील होता है, और दिखावे के चक्कर में अधिक खर्चा मत करना, मेरी ये बात ध्यान रखना। और मेरी ये बात लिख लीजिए, जिसका भी सिंह राशि में शुक्र है, और काम शुरू करने से पहले कोई प्लानिंग नहीं करनी है आपको। जैसे राजा वर्तमान की स्थिति को देखकर, प्रजा की अवस्था को देखकर निर्णय लेता है, वैसे ही समय पर निर्णय लेना है आपको। और सोशल सर्कल है वो आपका बहुत काम आएगा। आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी जो आपके सोशल सर्कल के लोग हैं वो आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे, आपको बहुत काम आएंगे। लेकिन जब आपको क्रोध आता है तब बहुत तेज़ी से आप काम करने लगते हैं, बिना किसी सेफ्टी को ध्यान में रखे बिना कार्य करने लगते हैं। और मैं उनको पागलपन कहूँगा। तो क्रोध में भी अपने आप को कंट्रोल रखने की पूरी कोशिश करनी है, तो आप जीवन में तरक्की करेंगे और उसमें कोई शंका नहीं। चिता और चिंता एक समान है, तो चिंता क्यों करनी। राजा की राशि में शुक्र है तो चिंता बेकार की चिंता नहीं करनी है आपको अपने जीवन में। ऐसी तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी है कि मेरी बदनामी ना हो जाए जीवन में। ऐसी चिंता बेकार में करते रहते हैं। कहीं मेरे बुढ़ापे में अधिक प्रॉब्लम ना आ जाए उसकी चिंता
आप करते रहते हैं। जब मेरे हाथ पैर काम नहीं करेंगे तब मैं क्या करूँगा, ऐसी चिंता आप करते रहते हैं जीवन में। तो भाई ईश्वर है चिंता करने के लिए, आपके चिंता करने से कुछ नहीं होगा। तो आप बेकार की चिंता मत कीजिए। आपके सोचने से या विचारने से कुछ नहीं होगा जीवन में। तो ऐसी सब चीज़ें आप भूल जाए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। नहीं तो ऐसी चीज़ों के कारण आप दिमाग में ऐसी वस्तुएं लगा लेंगे, ऐसी चिंताएं लगा लेंगे, तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से प्रॉब्लम पड़ेगी आगे जाके। और आप जीवन में आप धनी तो है ही, आपके पास धन तो है ही। धन के कारण आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं जीवन में। इसके अलावा संतान को एंजॉय करने दे, और आप घमंडी भी है, और पिता से झगड़ा नहीं करना है, उनका मान सम्मान करना है, और किसी तरह की किसी भी व्यक्ति की तरक्की देखकर जलना नहीं है जीवन में। और ईश्वर से प्रार्थना करते रहनी है कि हे ईश्वर, मुझे भी इतना सामर्थ्य दो कि मैं भी अधिक से अधिक तरक्की कर सकूं। जब आप दूसरे का अच्छा चाहोगे, भला चाहोगे, अपने हठयोग को कम करोगे, जिद कम करोगे जीवन में, तो आपका कल्याण ऐसे ही होगा, उसमें कोई संशय नहीं है। और आप हमेशा जीवन में कामयाब होगे। तो बेकार में क्यों अपना कर्म खराब करना। जो आपसे शत्रुता करेगा तो उनके बुरे वक्त की निशानी होगी ये। जिस दिन से आपसे कोई शत्रुता शुरू करेगा उसी दिन से जीवन में, उनके जीवन में अजीब अजीब घटनाएं घटना शुरू हो जाएगी, उसमें कोई संशय नहीं। आगे बात करते हैं छठी राशि में, मतलब कन्या राशि में शुक्र विराजमान हो तो क्या फल निकलता है। 6 नंबर की राशि में ऐसे तो शुक्र नीच का कहा जाता है कन्या राशि का, लेकिन फिर भी जितना नेगेटिव दर्शाया जाता है उतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता है शुक्र इस राशि में। और कन्या का शुक्र हो, कन्या राशि का शुक्र हो जन्म कुंडली में, तो जातक को प्रकृति से प्यार करना चाहिए। तो आधी चिंता तो आपको वहाँ से ही खत्म हो जाएगी। और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बात यह है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और कितना भी नुकसान हो जाए स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें आप। और प्रेम के चक्कर में तो पड़ना ही नहीं है आपको। प्रेम का चक्कर आपके लिए घातक साबित हो सकता है, आपके लिए बदनामी का कारण बन सकता है, आपके लिए धन हानि का कारण बनेगा। और पर पुरुष पर स्त्री को अपने जीवन में नहीं आने देना है। और जो ननियाल पक्ष के लोग हैं उनकी इज्जत कीजिए, लेकिन आपको ननियाल पक्ष से लेन देन का व्यवहार नहीं रखना चाहिए कुछ भी चीज़ का। और गप्पे नहीं मारने हैं आपको, जीवन में टाइम वेस्ट नहीं करना है गप्पे मारने में। अगर 4 बंदे के बीच बैठे हो तो अपने ज़बान पर कंट्रोल रखना है। अगर किसी को आपने गलत बात बोल दी तो आपको ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, फिर आपको सहना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे काम करिए कि समाज में आपका आदर हो, और जीवन में जितना हो सके धैर्य बनाए रखे, और नशे से दूर रहे, व्यसन से दूर रहे। अच्छा खाना खाए तो आपका आरोग्य भी अच्छा रहेगा और शारीरिक शक्ति भी बढ़ेगी आपकी। इसके अलावा शेयर मार्केट जैसे कार्यों में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, नहीं तो धन का नुकसान हो सकता है आपको। और दूसरों के बारे में अधिक नहीं सोचना है और पुराने विचारों में नहीं पड़ना है।
समय के अनुसार जीवन में फैसले लेने हैं आपको, और धार्मिक है आप, विज्ञान के क्षेत्र में अधिक रुचि रखते हैं और सफल भी हो सकते हैं, और विज्ञान के क्षेत्र में आप तरक्की भी कर सकते हैं अगर आपको शौक हो विज्ञान का। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो भी आप किसी भी तरह का जुगाड़ ऐसे लगाएंगे कि बड़े से बड़े लोग देखते रह जाएंगे कि इन्हें ये काम ऐसे कैसे कर दिया आसानी से। और जीवन में हर 7 से 10 वर्ष के बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी आपके जीवन में, कोई झटका लगेगा छोटा मोटा, लेकिन कुछ समय के लिए होगी ये प्रॉब्लम। और आपको ये चीज़, छोटी मोटी चीज़ों का विचार अपने दिमाग पर असर नहीं होने देना है, और मामी की बातों में नहीं आना है। मामी की बातें आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, और जितना आप जीवन में धैर्य बनाए रखेंगे और शांत रहेंगे, उतनी ही दुनिया आपको रंगीन और सुंदर नज़र आएगी। तो ये तो दोस्तों थी 1 से 6 राशि में चर्चा। पार्ट 2 में हम करेंगे 7 से 12 राशि में शुक्र ग्रह की चर्चा।